नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। वैसे तो निगम के महापौर ने स्वच्छता का जादू आईईसी कैंपेन का शुभारंभ किया है, लेकिन शहर के हृदय स्थल घंटाघर अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। घंटाघर में चारों तरफ फैली गंदगी यही बयां कर रही है। कोरबा नगर पालिक निगम स्वच्छता का जादू आईईसी कैंपेन शुरू किया है। वार्डों में साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अफसोस शहर का हृदय स्थल घंटाघर में फैली गंदगी साफ सफाई रंग रोगन के लिए निगम के महापौर से लेकर जिम्मेदार अधिकारी भले इस मार्ग से हर दिन गुजरते हैं, लेकिन उनकी नजरें इनायत अब तक नहीं हुई है। सफाई मित्र अपनी गाड़ियों से वार्डों का कचरा भी यहां लाकर फेंक रहे हैं। कई बार व्यापारियों की शिकायत के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। निगम व्यापारियों से किराया और टैक्स तो जरूर वसूल रही है, लेकिन घंटाघर चौक के सौंदर्यकरण पर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। भैया और व्यवस्था को मत पूछिए, ये पूछिए जो व्यवस्था क्या है। कुछ भी नहीं मिलता है। 20 साल से मैं अकेले यहाँ बैठी हूँ ना, तो आज तक हम लोग कितना बार आयुक्त साहब जो थे अग्रवाल जी, अजय अग्रवाल, उनसे मैं स्वयं जाके बोली कि भैया एक तो यहाँ कचरा दान लगवा दीजिए, एक पानी के व्यवस्था, लैट्रिन बाथरूम, हम महिलाओं बैठते हैं, इतना टैक्स देते हैं, राजस्व भी देते हैं। कोरोना काल में सबका मोदी जी छूट किए, हम लोग का 1 रुपया छूट नहीं हुआ है। बाकायदे पटाए हैं, 1 रुपया साल भर से नहीं कमाए, इसके अलावे पटाए हैं और टाइम से पटाए हैं। कुछ भी नहीं मिलता, बस शाम के गुंडागर्दी, बर्थडे पार्टी, हुल्लड़बाजी, यही भर मिलता है। कितनी दिक्कत होती है महिलाओं तो आगे पीछे आ रही। इतना बड़ा कम्प्लेक्स है रे, तो लोग नगर निगम में बोलते नहीं। अब भाई हमारे तो पति लोग किसान आदमी है, हम व्यवसाय घर चलाए, दुकान चलाए, आके नगर निगम में जाके डेरा डाले। शुरू से यहाँ गंदगी का आलम है भैया यहाँ पे, और कई बार नगर निगम में शिकायत की गई है। आखिर शिकायत के बाद कुछ दिन ये रहता है, 2-4 दिन, उसके बाद फिर वही तस की तस स्थिति हो जाती है। स्थिति में कोई सुधार नहीं है। और घंटाघर जो कोरबा का हृदय स्थल है, सिर्फ ये घंटाघर नाम करना, यहाँ की घड़ी ना साफ सफाई, ना पानी व्यवस्था, ना बाथरूम। महिलाओं को इतनी दिक्कत होती है, कुछ महिलाएं हैं जो दुकानों में काम करती हैं, उनके लिए बाथरूम तक नहीं है यहाँ पे। और गंदगी का तो ये आलम है कि आप कहीं भी देखिए, घंटाघर के चारों तरफ आपको कहीं ना कहीं गंदगी फैली मिलेगी। और निगम की कुछ गाड़ियां हैं जो कचरा इकट्ठा करके घंटाघर के अंदर में ही ढेर लगा रही हैं आज के दिन में। ये स्थिति है यहाँ पे। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में सर्व आदिवासी समाज और सरपंच संघ द्वारा 19 फरवरी को विभिन्न मांगों को लेकर किए गए कलेक्टोरेट घेराव के बाद जिला प्रशासन ने की वार्ता, मांगों को बताया जायज। सर्व आदिवासी समाज और सरपंच संघ ने पंचायत स्तर पर डीएमएफ राशि को जनसंख्या के अनुपात में राशि प्रदान करने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले 19 फरवरी को कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन और घेराव किया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने सर्व आदिवासी समाज और सरपंच संघ को वार्ता के लिए बुलवाया। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में हुई बैठक में सर्व आदिवासी समाज और सरपंच संघ के बीच सकारात्मक चर्चा हुई। जिला प्रशासन ने सभी मांग को जायज बताया। 5वीं अनुसूची के मामले में चर्चा की जाएगी। सभी मांगों पर समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें आदिवासी समाज और सरपंच संघ की मौजूदगी में बैठक होगी। अभी हम लोग 19 तारीख को धरना प्रदर्शन किए थे। उस पर हम लोगों का जो मांगे थी उस पर चर्चा हुई है, जिसमें अपना जो पंचायत स्तर से खनिज न्यास की मद की राशि को प्रत्येक पंचायत में जनसंख्या के अनुपात में 15वें जैसे वितरण किया जाए। इस पर बोले कि हम ठीक है, इसको आगे कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें आपको संतुष्टिजनक बात करने के लिए मौका भी दिया जाएगा, इसमें बुलाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जैसे मांगे जो हैं, जितने भी हमने मांग किए हैं वो जायज़ हैं बोली, और इसके समीक्षा के बाद समीक्षा में भी हम लोगों को बुलाया जाएगा। 5वीं अनुसूची की बात है तो 5वीं अनुसूची की बात को ही उन्होंने सही ढंग से निराकरण करने के लिए आश्वासन दिए हैं। सर्व आदिवासी समाज तथा जिला सरपंच संघ के द्वारा 19 तारीख को कोरबा कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया था, जिसमें आदिवासी समाज के विभिन्न मांगों को लेकर
तथा जिला सरपंच संघ के 7 सूत्रीय मांगों को लेकर समाज की तरफ से आक्रोश व्यक्त किया गया था। उस पर परिचर्चा हेतु जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आज समाज के तथा सरपंच संघ के सारे पदाधिकारियों को उन्होंने बुलाया था। सभी विषयों पर बिंदुवार चर्चा हुई तथा कलेक्टर महोदय ने स्वीकार किया कि बहुत सारी मांगें जायज़ है। इस पर हम लोग आने वाले समय पे एक कमेटी गठित करके इस पर समुचित निर्णय लेंगे। और सर्व आदिवासी समाज की जो चिंता थी उसको भी उन्होंने, जैसे पेशा कानून लागू करने की बात थी, उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से भरपूर प्रयास किया जाता रहा है कि इस पर पेशा कानून को पालन करें। फिर भी यदि समाज को लगता है कि कहीं विसंगतियां हैं उसको हमें अवगत कराया जाए ताकि उस पर हम लोग विचार करेंगे और उसको ठीक करने के लिए काम करेंगे, ऐसा कलेक्टर महोदय ने कहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। पसान वन परिक्षेत्र में पौधारोपण का कार्य करने वाले मजदूर मजदूरी के लिए भटकने को मजबूर। वन विभाग की कारगुजारी उजागर। 60 मजदूरों ने कलेक्टर से मदद की लगाई गुहार। कटघोरा वन मंडल के पसान वन परिक्षेत्र में पौधारोपण का कार्य वन विभाग द्वारा कराया गया था, लेकिन मजदूरों को महीनों बाद मेहनताना आज तक नहीं दिया गया। कोरोना काल से परेशान लगभग 60 मजदूर अपनी मजदूरी के लिए भटक रहे हैं। कई बार शिकायत के बावजूद मजदूरी भुगतान नहीं किया गया। ऐसे में मजदूरों के सामने भूखे मरने की हालत निर्मित हो गई है। इधर मजदूरों का आरोप है कि अरविंद नामक व्यक्ति पौधा को लगवाने के बजाय फेंक देता था और मजदूरी का भुगतान भी नहीं कराया। इस मामले से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वन विभाग कटघोरा में जमकर गड़बड़ी चल रही है। इसको लेकर ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कटघोरा वन मंडल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए वन मंडल और कलेक्टोरेट कार्यालय का घेराव किया था। तो हम लोग मई महीने में काम करे थे, उसका आज तक भुगतान नहीं हो पाया है। अरविंद तिवारी ये सब बुद्धि बताया है उन लोगों को, बहुत पौधा को भी फेंकवा दिया और फिर भी उसके बाद छुट्टी करके मैं चौकीदार किया हूँ। 8 महीने हो गए, आज तक मेरे को पेमेंट नहीं मिला। किनके द्वारा किया गया है? वही अरविंद तिवारी नहीं दिखाता है। कहाँ काम किए थे आप? लहंगा 227 कंपार्ट नंबर। कौन सा विभाग की तरफ से? वन विभाग। क्या चाहते हैं आप लोग? अब मैं इसको कंप्लेन करना चाहता हूँ। कितने लोगों का पैसा बकाया है? बहुत लोगों को 60-70 लोग। और पौधों को फेंकवा देता था? पौधा फेंकवा देता तो इसमें मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनोरंजन साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में डीएमएफ की राशि का खदान प्रभावित क्षेत्रों में नहीं हो रहा खर्च। खदान प्रभावित 202 गांव में राशि का अता पता नहीं। भूविस्थापित कल्याण समिति ने प्रभावित क्षेत्रों में डीएमएफ की राशि देने की मांग। कोरबा में एसएसएल की खदानों से मिलने वाले रॉयल्टी की राशि का डीएमएफ के माध्यम से खदान प्रभावित क्षेत्रों में खर्च होना है, लेकिन ये राशि प्रभावित क्षेत्रों से ज्यादा शहरी क्षेत्र के विकास कार्यों में खर्च की जा रही है। ये आरोप भूविस्थापित कल्याण समिति ने जिला प्रशासन पर लगाया है। उनका कहना है 202 एसएसएल की खदान से प्रभावित गांव हैं, जिसमें 1% भी डीएमएफ की राशि खर्च नहीं की गई है। समिति ने जिला प्रशासन से मांग की है कि खदानों से सीधे प्रभावित गांवों में डीएमएफ की राशि का उपयोग किया जाए ताकि मूलभूत सुविधा बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा का स्तर बेहतर हो सके। लेकिन देखा यह गया है कि ये राशि पूरा शहरों में खर्च हो रहे हैं और बड़े बड़े निर्माण कार्य हो रहे हैं। इनका लाभ जिनके लिए कानून लाया गया है उनको नहीं मिल रहा है। क्या चाहते हैं हम लोग चाहते हैं कि जो कानून में जो प्रावधान है, जो प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्ति हैं और क्षेत्र हैं, उन पर खर्चा होनी चाहिए। पहले 202 गाँव को चिन्हांकित किया गया था प्रत्यक्ष प्रभावित के रूप में, और उस 202 गाँव में अगर देखेंगे कितना काम हुआ है करके और टोटल फंड को देखेंगे तो वहाँ मेरे को लगता है कि 1% भी वहाँ खर्च का नहीं किया गया है। जैसे कि एसएसएल में 4 परियोजना है, कुसमुंडा है, दीपका है और गेवरा है, कोरबा है। ये पूरा खदान क्षेत्र है। मैं प्रॉपर तो कुसमुंडा से बिलोंग करता हूँ और जितने पुनर्वास ग्राम, जो 15 पुनर्वास ग्राम है, उनको भी मॉडल ग्राम बनाना था, आदर्श ग्राम बनाना था, आदर्श पुनर्वास बनाना था, लेकिन वहाँ भी कुछ काम नहीं हुआ अभी तक। पूरा एक तरह से मान लीजिए लोक लुभावन एक तरह से प्रस्ताव लाए जा रहे हैं, लेकिन गाँव वालों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग, कोरबा, बिलासपुर,
जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8706235544। आवश्यक सूचना। सभी सम्माननीय केबल कनेक्शन उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं का नया NXT STB बॉक्स MPEG 4 का पेमेंट नहीं हुआ है, वह कृपया कर अपना STB बॉक्स का पेमेंट 500 रुपए जल्द जमा करने का कष्ट करें। धन्यवाद। फिल्म सैटेलाइट केबल टीवी घंटाघर कोरबा। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रामा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो, तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर, माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है।
तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़ें और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फेम सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। निगम के निदान शिविरों को मिला जनता का बेहतर प्रतिसाद। बाकी मोंगरा जोन कार्यालय में हुआ अंतिम शिविर का आयोजन, महापौर हुए शामिल। शिविरों की सफलता पर जनप्रतिनिधियों नागरिकों को दिया धन्यवाद। निगम द्वारा आयोजित किए गए जन समस्या निवारण शिविर निदान के आयोजन की कड़ी में बाकी मोंगरा जोन कार्यालय में शिविर का आयोजन किया गया। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने शिविर में पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, प्राप्त आवेदनों के संबंध में जानकारी ली, उनके निराकरण के संबंध में अधिकारियों का आवश्यक मार्गदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य को लेकर अपने सभी जोन में जोन स्तरीय निदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों का प्रमुख उद्देश्य था कि नागरिकों की निगम सेवाओं से संबंधित समस्याओं का निराकरण एक अभियान के रूप में किया जाए। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा, मुझे प्रसन्नता है कि इन शिविरों को आम जन का अच्छा प्रतिसाद मिला है। लोगों ने विशेष रुचि दिखाई है। वहीं पार्षदों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने शिविरों में अपना पूरा सहयोग दिया है। देखिए, नगर पालिका निगम कोरबा के द्वारा निगम की सरकार तो हर द्वार इसी तर्ज पे जोन वाइज जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया जा रहा है। तो आज 8वां शिविर है। बाकी जोन कार्यालय में शिविर लगा हुआ है और इस शिविर में विभिन्न प्रकार के जनता की समस्याओं का समाधान यदि वहाँ तात्कालिक रूप से संभव होता है तो वहाँ किया जाता है, नहीं तो उसको आगे निगम कार्यालय या आगे के लिए फॉरवर्ड किया जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार की जो सोच है उसी को आगे और मूर्त रूप देते हुए जनता के हित में कार्य करते हुए ये जन समस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया गया है। इसमें जनता की जलकर संबंधी, पेयजल आपूर्ति संबंधी, भवन निर्माण संबंधी, संपत्ति कर, विद्युत से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित और विभिन्न प्रकार के पेंशन, इस तरह की जो भी जन समस्याएं होती है, सड़क रोशनी, तो इस सब की समस्याएं जनता की आती है। वहाँ पर काउंटर अलग से बने हुए हैं। सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ शिविर में मौजूद हैं और तात्कालिक रूप से जन समस्याओं का निराकरण करने की दिशा में बहुत ही सक्रियतापूर्वक काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये 8वां शिविर है और हर शिविर में शाम को जो रिपोर्टिंग होती है उसमें किस विभाग से कितने प्रकरण आए और उसमें कितने स्पॉट पे निराकृत किए गए, इसका सब रिपोर्ट भी रखा जाता है। और कई इस तरह की समस्याएं हैं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना या राशन कार्ड संबंधी, तो जो जिला प्रशासन के ऑफिस जो खाद्य विभाग से जो बनता है राशन कार्ड, उसको तात्कालिक रूप से प्रेषित करते हैं। और आज इस चरण का आज आखिरी शिविर है, 8वां शिविर है। इसके बाद 8 शिविरों से प्राप्त जन समस्याओं को कंपाइल करते हुए जो नगर पालिका निगम कोरबा के स्तर से जिनका निराकरण होना होगा वो उनसे किया जाएगा। और दूसरे विभाग से जैसे बिजली विभाग के भी समस्याएं हैं, बिजली का खंभा लगाना और राशन कार्ड का जो भी प्रकरण आए हुए हैं, उस सबको हम आगे त्वरित रूप से उसको चेसअप करते हुए जितना जल्द से जल्द हो सकेगा जनता की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए बाकी मोंगरा से मनहरन साहू की रिपोर्ट। कोरबा के कटघोरा वन मंडल के जंगल में गर्मी शुरू होते ही आग लगने का सिलसिला शुरू। आगजनी से कीमती पेड़ जलकर हो रहे खाक। कोरबा जिले में कटघोरा वन मंडल के किंदई और मोरगा रेंज में हर साल जंगल में बड़े पैमाने पर आग लगती है। सैकड़ों एकड़ का जंगल तबाह होता है और वन विभाग मूक दर्शक बना रहता है। इस वर्ष भी आग लगनी शुरू हो गई है, लेकिन ना तो आग रोकने या बुझाने के कोई प्रयास वन विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। चोटिया के आगे अंबिकापुर मार्ग में बाएं तरफ के जंगल में आग लगी है।
ये आग कब बुझेगी पता नहीं। जिम्मेदार विभाग के पास आग को बुझाने की फुर्सत नहीं है। पूरे गर्मी भर कोरबा और कटघोरा वनमंडल क्षेत्र में आग सुलगते आप देख सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि सागौन, साल, बीजा के बेशकीमती पेड़ों को कभी कोयला खनन तो कभी सड़क चौड़ीकरण के नाम पर काटा जा रहा है और अब आगजनी से उजड़ रहे जंगल हमें ऑक्सीजन कैसे देंगे, बड़ा सवाल है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए मनहरन साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। पताड़ी में सड़क हादसे में घायल मवेशी को हिंदू क्रांति सेना के सदस्यों ने मरहम पट्टी कर इलाज के लिए पशु चिकित्सालय पहुंचाया। सड़कों पर विचरण करने वाले मवेशियों की जान बचाने हिंदू क्रांति सेना समय समय पर रेडियम पट्टी लगाकर सड़क हादसों से बचाने का प्रयास कर रही है। उरगा थाना क्षेत्र के पताड़ी में सड़क हादसे में घायल मवेशी की सूचना पर हिंदू क्रांति सेना के सदस्य मौके पर पहुंचकर मवेशी की मरहम पट्टी कर पशु चिकित्सालय में उपचार के लिए पहुंचाया। इस तरह समय पर पहुंचकर गौ माता की रक्षा की गई। तो चौक पताड़ी में एक गाय एक्सीडेंट हो गई थी, तो उसके लिए मैं हिंदू क्रांति सेना गौ सेवा समिति में फ़ोन किया था भाई लोग को। तो लोग आए थे और ये गाय का इलाज किए हैं और अभी लेके उसको कोरबा लेके जाएंगे अभी गौशाला में हम लोग का। तो वही गाय का तबीयत बहुत ख़राब था, तो इसीलिए उन लोग को फ़ोन किया गया था और बस भाई लोग सेवा कर रहे हैं। उनको सूचना दी भैया ने कि इसका बच्चा नहीं बाहर आ गया है, फिर आगे इसका इलाज किए हैं, उसको लेके जा रहे हैं गौशाला, क्योंकि यहाँ इसका इलाज नहीं हो सकता। और भी अपने ऐसे काम करते हैं जैसे कुत्तों का हो गया इलाज, गायों का, जितने भी मतलब जीव जंतु है ना बेजुबान, सबका इलाज करते हैं और शाम को खाना देते हैं। अपना 3-4 साल हो गया, 3-4 साल संस्था को बने तो 6 साल हो गया, बाकी अपना काम 3-4 साल से चल रहा है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए धनंजय की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 870706235544। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर,
हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में जिला ऑटो संघ की चुनावी तैयारी, तिथि की घोषणा जल्द। चालू माह में जिला ऑटो संघ का चुनाव संपन्न कराया जाना है, जिसे लेकर कवायद शुरू हो गई है। निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र साहू, उप निर्वाचन अधिकारी जैकी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। निर्वाचन अधिकारियों ने कहा है कि आगामी चुनाव को निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो चुनाव के मद्देनजर औपचारिक आचार संहिता लागू हो गई है। करता हूं भैया कि आप लोगों के सहयोग से ये चुनाव ऐसा चुनाव होगा कि सदियों तक जिला ऑटो संघ में हर किसी आदमी को याद रहेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।